Hello students, I am Pratibha Verma. I am here with exercise 2.3 from the chapter whole numbers. Let us read the first question of this exercise. Which of the following will not represent zero? अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि होल नंबर पे बेस्ड है. 1 + 0 बोथ आर हियर होल नंबर्स. तो अभी आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी इसमें से ये जो 4A B C D करके क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कौन जो है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है. अब देखिए अगर 1 में आप जीरो ऐड करते हैं 1 + 0 दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है. बी देखिए 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 0 जा 0, यानी ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर हम फर्स्ट को देखें तो ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. चलिए सी देखते हैं. 0 इज डिवाइडेड बाई 2. मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करना है तो चाहे डिविडेंड या डिवाइजर दोनों में से, या अगर ऐसे इसे रैशनल नंबर की तरह देख रहे हैं या फ्रैक्शन की तरह, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी अगर जीरो है तो वैल्यू आपकी जीरो ही होगी. ठीक है. अब इसे देखिए 10 - 10, 10 - 10 इज इक्वल टू 0. 0 इज डिवाइडेड बाई 0 मीन्स 0/2 इज इक्वल टू आल्सो 0. तो अभी क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. तो ये सिर्फ ए है. ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 है. ठीक है. तो आंसर में लिखेंगे ए 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट्स जीरो. बाकी सारे जो हैं वो जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे 0 × 0 हो, 0/2 हो या फिर 10 - 10/0 हो. ठीक है. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा समझते हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, है ना, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. तो अभी इसमें बता रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो. ये आपको पहले से पता है कि दो होल नंबर्स हैं. अभी मुझे पता नहीं होल नंबर क्या है, तो एक होल नंबर अगर हम यहाँ पे सोचे हैं और दूसरा होल नंबर यहाँ पे है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका जीरो आ रहा है ना. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो. क्या हम कह सकते हैं कि उसमें से दोनों नंबर जीरो होना, दोनों होल नंबर जीरो होना ज़रूरी है, या फिर एक से भी ऐसा हो सकता है. तो आपको इसे जस्टिफाई करना है थ्रू एग्जाम्पल. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट देखें तो हमने यहाँ पे एक कोई नंबर ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे 2, होल नंबर कोई भी ले लिया जीरो को छोड़ के, और दूसरा ले लिया 0, है ना. तो 2 0 जा 0 हो रहा है. अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने क्या किया, दोनों ही नंबर 0 ले लिया. 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 0 जा भी 0 आ रहा है. तो क्या इसमें पूछा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो. तो हाँ, 1 भी जीरो होने पे प्रोडक्ट जीरो आएगा, और बोथ ऑफ द होल नंबर इज इफ जीरो देन आल्सो द प्रोडक्ट विल बी हियर जीरो. तो इसका आंसर बच्चों जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है. यस, द प्रोडक्ट विल बी जीरो इफ 1 और बोथ ऑफ द होल नंबर विल बी जीरो. ठीक है. तो इस तरह से इसे आप समझ लीजिए. अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1. ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम इज 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. तो इसमें भी हम एग्जाम्पल ही देखते हैं. एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1. जैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 0 था, यहाँ पे हमें नहीं पता है हमारे वो होल नंबर्स क्या हैं, और उनका प्रोडक्ट हमें पता है कि 1 आना है, 1 आना है. ये एग्जाम्पल 1 और ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 2. ठीक है. प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या आना है, 1 आना है. ठीक है. तो अभी इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्या दोनों 1 या फिर दोनों
कोई अदर नंबर भी हो सकता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम इज जी 1। तो अगर हमने पहले को 1 रखा और दूसरे को कोई और नंबर रख लिया, ठीक है, तो अगर हमने पहले को 1 रखा दूसरे को कोई और नंबर रख लिया, सपोज करिए यहाँ पे हमने 3 रख लिया, तो 1 3 जा तो 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमने 3 किया, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। देखिए पहला अगर हमने सिर्फ एक ही नंबर को 1 लिया, दूसरे को कोई अदर नंबर एक्सेप्ट 1 ले लिया, तो 1 3 जा 3 हो गया। तो 3 जो आ गया ये 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, दोनों 1 ले लिया, 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 हो रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन है 1 और बोथ नंबर वुड बी इक्वल टू 1 और समथिंग डिफरेंट। तो आप देख रहे हैं अगर दोनों नंबर 1 है तभी प्रोडक्ट जो है 1 आएगा। अगर इसमें से कोई एक नंबर 1 और दूसरा नंबर कोई अदर नंबर है तो प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे बोथ नंबर्स विल बी 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था, ठीक है, वही चीज़ जिसमें फिर से रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन दिया है 728 इज मल्टीप्लाइड बाई 101। तो इस 728 इज मल्टीप्लाइड बाई 101, तो इसे अगर वैसे आप नॉर्मली अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। तो इसे थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, ये जो 101 है इसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि 728 मल्टीप्लाइड बाई 101 को हम 100 प्लस 1 लिखेंगे। तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 728 का मल्टीप्लाई 100 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो 728 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, देन प्लस अगेन 728 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखिए किसी भी नंबर का 100 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, 72800 है ना, यानी 72,800। और फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 728 1 जा 728। अब इसे एडअप करना भी इजी है, 088 022 87 15 1 कैरी 1 2 3 7। अब देखिए आंसर क्या है आपका 73,528, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज के और भी जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 के वो आप सॉल्व करेंगे। और अब हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देते हैं। स्टडी द पैटर्न। देखिए इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन का, स्टडी द पैटर्न 1 + 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 12 इंटू 8 + 2 इज इक्वल टू 98। तो आप बोडमास रूल जानते ही हैं। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8 + 1 9 हो गया, है ना। 12 8 जा 96 + 2 98 हो गया। तो इसमें देखिए इसमें तो हर में इंटू 8 से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरे में 1 2 12 से हुआ, फिर थर्ड में 1 2 3 यानी 123 से हुआ। तो एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसी तरह से आपको इसे कंटिन्यू करना है इस पैटर्न को, ठीक है। आई होप यू कैन डू इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू like and subscribe the channel. Thank you.